दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एकीकरण के समय 19 रियासतें थीं और उनके शासक कौन-कौन से थे। ठीक है? देखिए, एकीकरण के समय जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1953 में, तो इसकी सिफारिश हुई थी। इसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग या अधिनियम लागू होने से अजमेर, मेरवाड़ा और आबू तहसील को राजस्थान में सम्मिलित किया गया और इस आयोग को 1953 में इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष फजल अली थे, सदस्य के.एम. पाणिकर, हृदयनाथ और कंजरू थे। ठीक है? अब देखिए, इनके 19 रियासतें थी, उनके कैसे आप नाम याद करोगे। अब देखो, यहाँ से शुरू करते हैं हम आपको। बीकानेर के शार्दुल सिंह, शार्दुल बहुत सिंपल, शार्दुल शार्दुल हृदय वाले, ऐसे याद करो। बीका में थे जो शार्दुल हृदय वाले, सबसे ऊपर शार्दुल। बीकानेर में शार्दुल सिंह हृदय वाले। ठीक है? दिल वाले, जिनके पास दिल था, वो शार्दुल सिंह बीकानेर के थे। अब जो जैसलमेर में थे, ये तो कौन थे? रघुनाथ जी। अब रघुनाथ कौन? रघु किसको कहा जाता है? राम जी को। तो रघुनाथ, रघुकुल है ना इनका, रघुकुल, तो राम जी को भी रघुनाथ था, तो रघुनाथ। तो जैसलमेर कौन है? रघुनाथ जी। अब जहाँ पे रघुनाथ जी आ गए, राम जी आ गए, तो हनुमान जी कहाँ पीछे रह सकते हैं? तो हनुमंत सिंह जी मारवाड़ के हो गए। ठीक है? मारवाड़ में हनुमंत सिंह जी। अब जो टोंक थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसके अंदर कोई रोक टोक नहीं थी मुस्लिम की, तो वो अजीज थी, उनको बहुत प्रिय था टोंक, तो अजीजुद्दौला। मुसलमानों को टोंक बहुत अजीज थी, तो वहाँ के अजीजुद्दौला। ठीक है? अजीजुद्दौला, अजीजुद्दौला। और सिर पे, भैया हम तो सिर है, हमारा तो सिरोही है, जो सिर है इतना है कि हम तो किसी की सुन नहीं सकते। हम तो हमेशा अभय रहते हैं, मतलब बिना डर के रहते हैं, अभय। तो सिरोही के अभय सिंह जी। और मेवाड़, अब नीचे आ गया तो मेवाड़ है। मेवाड़ में कौन थे? मेवाड़ नीचे है तो भूमि आ गई। भूमि में कौन थे? भूपाल सिंह जी। मेवाड़ भूपाल सिंह जी। अब डूंगरपुर के देख लेते हैं। अब डूंगरपुर में कौन थे? लक्ष्मण जी। अब राम जी आ गए, हनुमान जी आ गए, तो लक्ष्मण जी कहाँ पीछे रह जाएंगे? जब हिरण का शिकार करने के लिए गए, तो राम जी, तो लक्ष्मण जी भी वहीं पे थे। डूंगर मैंने हिरण का शिकार करने गए, तो डूंगर का शिकार करने कौन गए? लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है? राम जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए। अब देखिए आप, फिर बांसवाड़ा में जहाँ पे बांस लगे थे, नीचे किनारे पे बांस लगाकर उससे बाउंड्री बनाई गई थी, तो वहाँ से उन बांसों में से चंद्रमा दिखाई दे रहा था, चंद्रमा। तो चंद्रदेव सिंह जी। ठीक है? अब देखिए, चंद्रदेव के बाद में अब प्रतापगढ़ का, तो प्रतापगढ़ के तो प्रताप सिंह जी ही हैं, इसमें कुछ आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रतापगढ़, प्रताप सिंह जी। अब देखिए, झालावाड़ में देखो, सब बहादुर आएंगे साइड में, ये पूर्वी साइड में सारे बहादुर आएंगे। कोई पहलवान आएगा, कोई भीम आएंगे, कोई सब बहादुर आएंगे। झालावाड़ में देखो, हरीश बहादुर बोले मैं हरीश बहादुर हूँ, तो कोटा वाले बोले अच्छा तुम बहादुर हो, तो मैं तो भीम हूँ, तो कोटा में भीम सिंह जी। अब भीम सिंह के बाद में बूंदी वाले भी बोले हम तो कम थोड़ा है, हम तो बहादुर सिंह हैं, फिर हम बहादुर सिंह। ठीक है? बूंदी के बहादुर सिंह जी। अब शाहपुरा वाले भी फिर बोले कि हम, शाहपुरा के जो शासक थे वो भी सुदर्शन लेके खड़े थे भी हाथ में। हम किसी से कम है क्या शाहपुरा के? तो सुदर्शन में जो विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है उसको सुदर्शन कहा जाता है। तो शाहपुरा वाले सुदर्शन। ठीक है? शाहपुरा में सारी साग सब्जियां थी, वो सुदर्शन चक्र से काट लेते थे। शाहपुरा साग सब्जियां सुदर्शन से काट लेते थे, शाहपुरा सुदर्शन। ठीक है? अब करौली के ले लेते हैं अपन। देखो, करौली के लिए अपन ऊपर से आएंगे, तो अलवर था। अलवर में सबसे बोले हम तो अलवर हैं, ऊपर सबसे तेज ही हैं, हम तो तेज हैं, सब तेज
तेज सिंह, अलवर में तेज सिंह। और देखो जयपुर का सभी को याद है सवाई मानसिंह द्वितीय। अब भरतपुर के अंदर क्या हुआ, ब्रिज बना, इंग्लिश में है ना पुल को ब्रिज कहा जाता है। तो भरतपुर के कौन से शासक थे, ब्रिजेंद्र सिंह। ब्रिज 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 से याद रखना, भरतपुर में ब्रिज बना, ठीक है, भरतपुर में ब्रिज बना जो ब्रिजेंद्र सिंह थे। अब धौलपुर, धौलपुर में क्या है, सबसे पहले उदय कौन होता है, सूर्य सबसे पहले राजस्थान के अंदर धौलपुर में उदय होता है, तो उदयभान सिंह जी, धौलपुर उदयभान सिंह जी, ठीक है। अब जब धौलपुर में सूर्य उदय हो गया तो करौली के अंदर क्या हुआ, अब करौली में कौन आ गए, गणेश जी की पूजा की जाएगी भाई, उस सूर्य उदय होने के अंदर पूजा पाठ की जाती है। तो करौली में गणेश पाल जी, ठीक है, करौली में गणेश पाल जी। और किशनगढ़ में सुमेर सिंह जी। देखो सुमेर क्या होता है, पर्वत को कहा जाता है ना, सभी बहादुर बहादुर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अजमेर के पास में किशनगढ़ आता है, किशनगढ़ के सुमेर सिंह जी, ठीक है। तो ये 19 रियासतें हो गई आपकी सारी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और देखो नीचे 14 15 16 17 18 19 रियासतों के सबके आपको ये याद करा दिए हैं। अब आप इसको 2-3 बार देखना तो आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। देखिए जब ये अपना एकीकरण किया गया था ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा था ना, वो झालावाड़ में शामिल कर लिया गया था। वो झालावाड़ का जो सुरोज नाम का जो क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में दे दिया गया था। इस तरह से ये एकीकरण का कार्य पूरा किया गया था। आपको छोटी सी बात और बता देते हैं कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब ये अपना वर्तमान राजस्थान बना था, तब 1 नवंबर 1956 को बना था, तो स्वतंत्र तो भारत हो ही चुका था। तो ये 20 श्रेणी में रखा गया था राजस्थान को, और इसका क्षेत्रफल था 1,28,424 वर्ग मील स्क्वायर फीट, ठीक है। जनसंख्या 1.53 करोड़, वार्षिक आय थी 18 करोड़। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताइए क्या कमी है।